Hello everyone, welcome to BN Bioscience. Myself Vishnupriya Naik. Today we are going to practice some questions on developmental biology. So it is the set 7 of the BN Bioscience test series. So it contains 10 questions. So before starting the session, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. So चलिए चलते हैं. The first question is, during cleavage interphase each, the options are A. Very long, B. Short duration, C. Absent, D. None of the above. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो क्लीवेज प्रोसेस है फेनोमिनन है उस टाइम में जो इंटरफेज का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स. वो ज्यादा लंबा रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, नहीं होता इंटरफेस, या इनमें से कोई भी नहीं. So the answer is B, very short durations. Okay, it is very short durations. कम ड्यूरेशन का रहता है. अगर हम इंटरफेज देखेंगे, इंटरफेज है इट इज द फेज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन. सो क्लीवेज प्रोसेस क्या है? ये है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो जो जल्दी से जो छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स फॉर्म करेंगे उसीलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है इंटरफेस. So the next question is number 2. The cavity formed during gastrulation by the process of invagination in blastula is called as. The options are A. Blastocele, B. Subgerminal cavity, C. Segmentation cavity, D. Archenteron. So the question is the cavity form during gastrulation. Gastrulation process में cavity form होता है, उसके जो wall रहते हैं तो वो invaginate होते हैं, अंदर की तरफ घुस जाते हैं. तो blastula stage में तो उसको क्या कहते हैं? The answer is D, Archenteron. उसे Archenteron कहेंगे. So the next question is number 3. Morphogenetic movements that occur during embryogenesis are. The options are A. Irreversible, B. Reversible, C. Both A and B, D. Temporary. एम्ब्रोजेनेसिस के टाइम जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? So the answer is A, irreversible. वो कभी भी रिवर्स नहीं हो पाता है. ठीक है, एक बार जो मूवमेंट हो गया मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट वो रिवर्स नहीं हो पाता है. So next question is number 4. Contact induction is. The options are A. Endogenous induction, B. Exogenous induction, C. Permissive induction, D. Both A and B. That means both endogenous induction and exogenous induction. So the answer is B, exogenous induction. तो इंड्यूशन अगर हम देखेंगे जब डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स रहते हैं जिसके प्रेजेंस में जो ऑर्गन्स बनते रहना चाहिए, जो बनना चाहिए वो नहीं बन के कुछ और इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट कर देता है, तो कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो उसे इंडक्शन प्रोसेस हम कहेंगे. तो इसमें जो कॉन्टैक्ट इंडक्शन जो है, कोई कॉन्टैक्ट हो गया तो वो एक्सोजेनस इंडक्शन है, बाहरी इंडक्शन. सो नेक्स्ट इज नंबर 5. Fertilizing is secreted by. The options are A. Mature ovum, B. Immature ovum, C. Sperm, D. Fertilized egg. फर्टिलाइजिंग जो एजेंट है वो किसके द्वारा तैयार होता है, सीक्रेट होता है? द आंसर इज ए, मैच्योर ओवम. जब फर्टिलाइजेशन होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो जो स्पर्म है इट कंटेन सम एंटी फर्टिलाइजिंग. ठीक है, तो फर्टिलाइजिंग एग्लूटिनेटिंग एजेंट है. ठीक है, तो वो मैच्योर ओवम के द्वारा सीक्रेट होता है ताकि ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग वो मिल के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आगे लेते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6. In frog, reproduction occurs. Options are A. On land,
B on land and in water, C on trees, D only in water. फ्रॉग में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? So the answer is D only in water. तो फ्रॉग जो है वो पानी में पाया जाता है, तो उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो पानी में ही रहता है, जो स्पॉनिंग करके the female one they lay the eggs in a suitable spawning ground and the male one उसके ऊपर फिर जाके स्पॉन देता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में ही रहता है। हो सकता है वो अलग अलग जगह में वो अपना स्पॉनिंग ग्राउंड बना सकते हैं, पर वो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस रहता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो पानी में ही होता है। So the next question is number 7. During spermatogenesis, how many sperm are produced from one primary spermatocyte? The options are A 4, B 8, C 2, D 1. स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस में कितना स्पर्म प्रोड्यूस होता है एक प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से? The answer is A 4. स्पर्माटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्माटोसिस से 4 मैच्योर स्पर्म बनते हैं। So next question is number 8. How many sperm and ova will be produced from 25 primary spermatocytes and 25 primary oocytes? The options are A 50 sperm and 25 ova, B 100 sperm and 50 ova, C 100 sperm and 25 ova, D 100 sperm and 100 ova. तो यहाँ जो स्पर्माटोजेनेसिस होता है उसमें जो प्राइमरी स्पर्माटोसिस से तुम्हारे स्पर्म तैयार होते हैं, तो 25 प्राइमरी स्पर्माटोसिस से कितने स्पर्म तैयार होंगे, और oogenesis में 25 प्राइमरी oocyte से कितने ओवा प्रोड्यूस होंगे, ओवम जो मैच्योर ओवम प्रोड्यूस होंगे। So the answer is C 100 sperm and 25 ova. कैसे? तो स्पर्माटोजेनेसिस हम अगर देखेंगे तो एक प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से 4 स्पर्म मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अगर 25 प्राइमरी स्पर्माटोसाइट हैं तो 100 स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, 25 into 4 100। तो oogenesis में बट एक प्राइमरी oocyte से एक ही मैच्योर ओवम प्रोड्यूस होता है, बाकी सब पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं, 3 पोलर बॉडी। तो एक ओवम प्रोड्यूस होगा तो 25 प्राइमरी oocyte से 25 ओवा प्रोड्यूस होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9. ह्यूमन प्लासेंटा इज, द ऑप्शंस आर ए हेमोकोरियल, बी एपिथेलियोकोरियल, सी सिंडेस्मोकोरियल, डी हेमोएंडोथेलियल। ह्यूमन में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? द आंसर इज ए हेमोकोरियल। जो प्लासेंटा है, इट इज a कनेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द मदर। मदर और फीटस के बीच में एक एक कनेक्शन बना के रखता है। तो उसी तरह से इस तरह से द फीटस दे टेक द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, and in the fetus they also excrete its extra materials to the outside, excretory product to the outside through placenta. So human में किस तरह का placenta रहता है? हेमोकोरियल placenta रहता है, ठीक है। So next question is number 10. Allantois in mammalian embryo helps in, the options are A respiration, B protect against desiccation, C excretion, D nutrition. The answer is B protect against desiccation. So जो मैमल्स का जो एम्ब्रॉय का एलांटोइस रहता है, एलांटोइस क्या है? एक एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय रहता है उसका भी मेम्ब्रेन रहता है। तो जो डेवलपिंग फीटस भ्रूण है उसके चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स रहते हैं, उसे एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। एलांटोइस है, कोरियोन है,
ठीक है, यॉर्क सेक है। सो इनमें से जो एलांटोइस है वो जो मैमल्स के एम्ब्रॉय में क्या मदद करता है, वो क्या करता है, इससे डेसिकेशन होने से बचाता है, ठीक है, ताकि वो सूखे ना। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ हम खत्म करते हैं। सो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।